a political row that has now spilled over into sports and entertainment as well. BJP leaders and religious figures have targeted actor Shah Rukh Khan over his Indian Premier League team, KKR, buying a Bangladeshi cricketer amid allegations of atrocities against minorities in Bangladesh. The controversy erupted after KKR bought Bangladesh fast bowler Mustafizur Rahman at the IPL players auction held on 16th of December for a reported price of 9.2 crores. The IPL is scheduled to begin in March. BJP leader from Uttar Pradesh, Sangeet Som, strongly criticized Shah Rukh Khan at a public event and called the superstar traitor, linking the purchase of a Bangladeshi player to reports of violence against Hindu and other minorities in Bangladesh. He also warned that such players will not be able to step out of the airport if they come to India. Spiritual leader Devakinandan Thakur also joined the criticism, accusing KKR management of ignoring the situation in Bangladesh and urging the team not to play the Bangladeshi cricketer. देखिए, बांग्लादेश में जिस तरीके से निर्मम हत्याएं हिंदुओं की हो रही हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, 6-7 वर्ष की बच्ची को जिंदा जलाया जा रहा है, और उतने निर्मम हत्याओं को देखने के बाद भी कोई व्यक्ति इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, जो कि एक टीम का मालिक भी अपने आप को कहता है, वो कैसे इतना निर्दयी हो सकता है कि उसी देश के क्रिकेटर को अपनी टीम में ले और बहुसंख्यक हिंदुओं को उस देश में जहां 80% से ज्यादा हिंदू हैं, उस देश में क्रिकेट लीग में अपनी टीम रखे और उसमें बांग्लादेशी क्रिकेटर को ले आए, जो क्रिकेटर उस देश से आता है जहां बहन बेटियां जलाई जा रही हैं, उनके साथ दुष्कर्म किए जा रहा है, जिंदे बच्चे जलाए जा रहे हैं और डे बाय डे जलाए जा रहे हैं। सिर्फ वो चंद्रदास ही नहीं जलाया गया, उसके बाद तमाम लोग मारे जा रहे हैं और किसी को गोली मार रहे हैं, किसी को मार के मार रहे हैं, किसी को घर से खींच के ले जा रहे हैं। ये सब हो रहा है बांग्लादेश में और हिंदू मर रहा है बांग्लादेश में, और हम मौन पे मौन नहीं, हाथ पे हाथ नहीं रख सकते हम। The remarks have triggered a political counter attack. Congress leaders are hitting back at the BJP, calling it a traitor party and accusing it of using sports and artists to push a political agenda. The controversy has now evolved into a wider debate, mixing sport, politics and regional tensions. Even as the IPL season draws closer, sample the political reactions. देवकीनंदन ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी के नेता संगीत सोम के द्वारा IPL खिलाड़ी के मामले में बांग्लादेश को बहाना बना करके शाहरुख खान पर निशाना लगाया जाना ये कहीं से उचित नहीं है। एक बात समझ लेना चाहिए, कला और खेल को सीमाओं के अंदर नहीं बांधा जा सकता है, और जिस तरह की राजनीति इस मामले में की जा रही है ये कहीं से उचित नहीं है। अब वो चर्चा में बने रहने के लिए सोम जी तरह तरह के बयान देते रहते हैं, वो राष्ट्रीय मामला है। अब वो जो उससे संबंधित लोग हैं वो उनका विषय है, वो देखें। हमें लगता है कि विश्व के किसी भी कोने में किसी की भी हत्या होती है तो ये अति दुर्भाग्यपूर्ण है। हत्या किसी धर्म, किसी समाज की नहीं होती है, बल्कि एक इंसान की होती है, और हर किसी को इसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। एक नाहक विवाद देखने को मिल रहा है। हम मानते हैं कि किसी भी खेल को आप किसी जाति, किसी धर्म, किसी पंथ से नहीं जोड़कर देख सकते हैं। खेल एक भावना से लोग खेलते हैं और समाज में एक सकारात्मक प्रेरणा जानी चाहिए। इसलिए हमारा मानना है कि किसी भी तरह के ऊटपटांग बयान नहीं आने चाहिए। देश से संबंधित कोई भी मामला होगा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, अन्य सभी नेता हैं, सभी मसलों को सुलझाने। बांग्लादेश में इस समय जो हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है वो बहुत ही दुखद है, और इससे पूरे हिंदुस्तान की जो हिंदू भावनाएं हैं बहुत आहत है। सरकार को निश्चित तौर पर बांग्लादेश को बोलना पड़ेगा कि हिंदू विरोधी जो हिंसक अभियान चल रहा है वो खत्म होना चाहिए, रुकना चाहिए। नहीं तो सरकार को व्यक्तिगत तौर पर अपने स्तर पर एक दखलंदाजी देनी पड़ेगी। और जब भावनाएं भड़कती हैं तो बहुत सारे लोग निशाने पे आ जाते हैं। मुझे लगता है बीजेपी के नेता के निशाने पर, इसलिए शाहरुख खान साहब बांग्लादेश के किसी खिलाड़ी को अगर अपने टीम में ले रखे हैं तो उसको नमस्ते करें, क्योंकि आज बांग्लादेश में जो हो रहा है उससे हमारे हिंदुस्तान के हर वर्ग में एक जबरदस्त नाराजगी है। देखो, किसी को भी जो है वो राष्ट्रभक्ति का, किसी को भी जो है वो नेशनलिज्म का प्रमाण पत्र देने का जो है वो ठेका नहीं देश ने दिया है। इस तरह के नेशनलिज्म का प्रमाण पत्र बांटने की कोशिश किसी को नहीं करनी चाहिए। Nilesh is joining us in the broadcast with more details. Nilesh, have we heard anything from KKR?
Well, Swati, as of now, no reaction has come on from SRK team or KKR team or BCCI as well. However, it is into middle of controversy. It is few months now that the IPL 2026 will begin. But with this controversy, it seems like there lies more trouble for KKR team. Now, it was in few months back when KKR had bought him into an auction. Earlier, he used to play into Chennai Super King team, the left arm pacer from Bangladesh team. However, as of total, he has played into 60 matches, getting 65 wickets into all of these matches. That is showing a good experience of his into Indian IPL matches. But with this recent controversy brewing, it seems like there needs to be a call that will be taken by KKR or BCCI. Only time will tell what that action will be followed. But at the moment, it is only gaining political controversy, given the situation that is unfolding in Bangladesh, and with every day bringing new and disturbing pictures for minorities residing in Bangladesh. It seems that a situation will only be continuing to be getting worse for Mr. Rahman, who has been brought by KKR at a cost of 9.2 crore. So that is one aspect that is also raised by political leaders, that is KKR team assuring the nation that this amount will not be used against anti-India steps or anti-Hindu steps that currently is being taken into Bangladesh. At the moment, it is a huge controversy that is unfolding. Absolutely. It has snowballed into a big controversy. Thank you very much, Nilesh, for getting us the details.